हम मन पूरक पठन देख रहे हैं और शुरुआत के जो परिच्छेद है इसके वो इसके पहले के 2 वीडियो में बताए गए हैं। तो उसके बाद का परिच्छेद लेते हैं अभी। ये हम हाइकू प्रकार देख रहे हैं मन पूरक पठन का, जो विकास परिहार जी इन्होंने लिखा है। तो उसके बाद का परिच्छेद ये है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आ गए। अगर मन में कुछ भी दुख है, दुविधा है, दर्द है और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कितना भी छुपाने की कोशिश करो आप, वो छुपा नहीं पाएंगे या रोक नहीं पाएंगे आप। तो जैसे आकाश में अगर बादल जमा हो गए और वो बढ़ते गए और ज़्यादा घने और ज़्यादा घने, ऐसे बहुत घने बादल निर्माण हो गए आकाश में, तो वो बारिश की तरह बहेंगे। कोई भी बता सकता है कि इतने सारे बादल अगर आए तो बारिश तो होने वाली है, कोई भी बताएगा। बस उसी तरह से मन में जो दुख है, दर्द है, वो ज़्यादा अगर बढ़ गया तो वो जैसे बारिश होती है उसी तरह से वो आंखें बारिश की तरह बहना शुरू हो जाएगा। वो कितना भी छुपाने की कोशिश करो, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो छुपकर रहेगा नहीं। वो आँखों के ज़रिए वो बहेगा ही बहेगा और बारिश की तरह वो बहेगा। उसके बाद का परिच्छेद हम देखते हैं, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौत। तो रेल की पटरियों से हमें एक सीख मिल रहा है कि वो बिना कुछ एक दूसरे से बात किए, बिना कुछ अपेक्षा किए और सालों सालों तक वो अपना रिश्ता बहुत बेखूबी से निभाते हैं। बहुत मजबूत रिश्ता होता है उनका। कभी भी वो किसी को, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही एक दूसरे की कभी विश्वासघात करते। मतलब एक दूसरे का साथ पक्की तरह से निभाते हो। अगर किसी ने थोड़ा सा भी साथ, किंचित थोड़ा सा भी, एक पल के लिए भी अगर उन्होंने कम कर दिया तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है और ये बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो उससे हमें ये सीख मिल रही है। मतलब ये जो रेल की पटरी आई वो हमें सीख दे रही है कि रिश्ता निभाना हो तो ऐसे निभाओ, जैसे कुछ भी अपेक्षा मत करो और विश्वास रखो एक दूसरे पर, और एक दूसरे का साथ कुछ दिनों के नहीं, हमेशा के लिए, जब तक हम जीवित हैं तब तक वो साथ बहुत मजबूती से, पक्के तरीके से निभाना है। तो रिश्ता निभाना जैसे हमें ये रेल की पटरियाँ सिखा रही है, ऐसे ये संदेश हमें दे रहा है ये परिच्छेद। उसके बाद का परिच्छेद देखते हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। तो आकाश में सितारे हैं लेकिन कुछ बादल छाए हुए हैं, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आकाश में सितारे ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। सितारे हैं, अनगिनत सितारे, बहुत सारे सितारे कि जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतने सितारे। बस हुआ क्या है कि बादल छाए हुए और इसीलिए उसके पीछे वो सितारे छिप गए, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सितारे तो हैं, बहुत सितारे हैं, हमें अच्छी तरह से पता है। उसी तरह से अगर जीवन में हम बोले कि खुशियाँ ही नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि खुशियाँ है, बहुत अनगिनत खुशियाँ हैं कि जिनकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी खुशियाँ। बस थोड़े से दुख के बादल ज़िंदगी में छाते हैं तो उन दिनों वो दुख के कारण वो बादलों की तरह हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं, प्रश्न चिन्ह, जो भी दुख है, दुविधा है। तो इसीलिए वो दुख के कारण हमें वो खुशियाँ हमें दिखाई नहीं दे रही, बस यही है। लेकिन हमारे जीवन में खुशियाँ है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये मानना गलत है। ये परिच्छेद हमें ये संदेश दे रहा है। उसके बाद का परिच्छेद देखते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए हमर। तो हम जिस जिस गीतों को हमने स्वर दिया अपने, तो ऐसे हो गए गीत, ऐसे हो गए कि बस हमारी हो गए जैसे। मतलब सालों सालों तक वो कोई भी याद रखेगा, ऐसे बन गए वो गीत। तो ये परिच्छेद ये बता रहा है कि हमारी हर बात ऐसी होनी चाहिए कि जिसको भी हमने किया, जिसको भी हमने हाथ लगाया, बस हमने किया वो काम तो ऐसा हो कि बस वो कभी नष्ट ही ना हो और हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो जाए, याद रखे सब जन वो बात। तो ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए कि जो भी हम करें, जिसको भी हम हाथ लगाए, बस उसको हमेशा के लिए पक्का हो जाए, कभी मिटेगा नहीं, कभी वो नष्ट नहीं होगा, इस तरह से वो
होना चाहिए। उसके बाद का परिच्छेद जो है वो हमें ये सीख दे रहा है कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो ये बात का परिच्छेद ये सीख हमें देता है कि अगर हम सोचें कि सागर में मछली है, दिन रात 24 घंटे, तो वो समुंदर के अंदर ही है वो मछली, दिन रात वहीं पर, जब चाहे वो पानी पी सकती है, इतने पानी के अंदर ही तो है वो, हमेशा 24 घंटे वो पानी के अंदर है। फिर भी अगर वो बोलती है कि मैं प्यासी हूँ, तो ये कितनी गलत बात लगेगा, क्योंकि पानी के अंदर तो वो है, 24 घंटे उसी में रहती है। और फिर भी अगर वो बोलती है कि मैं प्यासी हूँ, तो बहुत गलत लगने वाली बात ये लगती है, क्योंकि पानी के अंदर वो हमेशा है। तो उसी तरह से हम भी खुशियों के समुंदर में ही डुबकी लगाए हुए हैं, और खुशियों के समुंदर में हम दिन रात 24 घंटे हम खुशियों के समुंदर में ही तो तैर रहे हैं। फिर भी अगर हम बोलेंगे कि हमारे जीवन में खुशियाँ ही नहीं है, तो ये भी कितनी गलत सी बात लगेगी, क्योंकि खुशियों के समुंदर में तो हम डुबकी लगा रहे हैं, और हम बोलेंगे कि हम दुखी है, खुश नहीं है, तो ये खुशियों के समुंदर में होने के बाद हम खुश कैसे नहीं है, ये भी गलत लगने वाली ही बात है। तो जो भी है हमारे पास, जितना भी है, जैसा भी है, बस खुश होना है उस बात से, जो भी होगा वो अच्छाई के लिए होगा। इस तरह से हमें वो चलते रहना है। तो हम अगर हम ये करेंगे कि मेरा जीवन ऐसा ही है कि खुशियाँ ही नहीं है, खुशियाँ ही नहीं है, ये तो गलत जाएगा। ये संदेश हमें यह परिच्छेद दे रहा है। तो इस जो भी परिच्छेद पर जो भी पढ़ाए गए इसके पहले के वीडियो में, या अभी जो पढ़ाए उस परिच्छेद में, जो भी आपको कुछ दुविधा हो या फिर कुछ प्रश्न चिन्ह आपके सामने हो कि कैसे है, क्या करना है, तो वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं।